भगवान भोलेनाथ को भूतों और प्रेतों का रक्षक कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्मशान में मानते हैं। ऐसे में हमारे पीछे भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा जो है, विशाल प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी। मैं बता दूं कि इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 12 फीट है और ये प्रतिमा जो है वो पटना के एक स्मशान में लगी है और बहुत जल्द इस प्रतिमा का स्वरूप और निखरने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा कहाँ है, किस स्मशान में है, हम तमाम जानकारी आपको देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए पूरी खबर को। हमारे स्क्रीन पर जो प्रतिमा नजर आ रही है, भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमा है। 12 फुट ऊंची ये प्रतिमा आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें भगवान भोलेनाथ यहाँ पर ध्यान की मुद्रा में विराजे हुए हैं। अभी ये प्रतिमा जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि जब तैयार होगा तो इसकी तस्वीर जो है वो कुछ और ही होने वाली है। आप देख सकते हैं काम यहाँ पर लगा हुआ है, कारीगर जो हैं वो लगातार काम में लगे हुए हैं और बगल में भी आपको सीढ़ियां नजर आ रही होगी और गहरा जगह जो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कोई स्विमिंग पूल के जैसा आपको नजर आने वाला एक जलाशय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जलाशय है, स्विमिंग पूल ये नहीं होने वाला। और ऐसे में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के दोनों तरफ ये जलाशय आपको नजर आएगा। तो ये प्रतिमा कहाँ लगी है हम विस्तार से आपको बताएंगे और इस चीज को जानने के लिए पूरी खबर को आप देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिमा जो है वो पटना के एक श्मशान में लगा है। पटना में एक नया श्मशान बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो नजर आ रहा है ये शवदाह स्थल है। इस शवदाह स्थल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लकड़ी रखकर एक साथ 8 शव का दाह संस्कार किया जा सकता है। इसके साथ ही और भी कई सारे हाईटेक शवदाह गृह आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप इधर जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये शवदाह गृह जो है ये हाईटेक है। इन शवदाह गृहों में भी लकड़ियों से ही शवों को जलाया जाएगा, लेकिन यहाँ मशीनें लगी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को समस्याएं नहीं आएगी सबको जलाने में, क्योंकि आमतौर पर जब मौसम खराब होता है या हवाएं तेज चलती है तो शवों को जलाने में काफी परेशानी होती है। तो ऐसे में ये जो नए शवदाह की जो मशीनें हैं, ये मशीनों के माध्यम से, चैन के माध्यम से बॉडी है उसे मशीनों में डाला जाएगा, वहां लकड़ियां जल रही होंगी और बॉडी जो है वहीं पर जलकर डिस्पोज हो जाएगा। और उसके बाद आपको दूसरी तरफ एक और जो है वो नीले शीशे में पैक एक भवन नजर आ रहा होगा। इसके अंदर भी मशीनें लगी है, लेकिन इसके अंदर जो मशीनें हैं ये मशीनें जो है इन मशीनों में भी शवदाह होगा, लेकिन ये मशीनें इलेक्ट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से शवों को यहाँ पर जलाया जाएगा। विशेषकर मैं आपको बताऊं कि ये नया हाईटेक जो शवदाह बनाया गया है, बहुत सारे सुविधाएं जो है उससे लैस किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी शव जलते हैं तो भारी मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इससे निजात के लिए आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची चिमनियां जो है वो बनाई गई हैं और ऊंची ऊंची चिमनियों के साथ जो है धुआं पहले ऊपर जाएगा, ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट प्लांट भी मैं आपको दिखा दूं कि चिमनियों से पहले जो धुआं है वो ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा, वहां उसे ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद धुआं ऊपर निकलेगा, जिससे प्रदूषण को बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये आधुनिक शवदाह गृह है। इसके साथ साथ यहाँ की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हर तरफ इस शवदाह गृह के चारों तरफ ये हरियाली जो है इसे लगाने का काम भी चल रहा है। मैं आपको सामने एक छोटा सा नर्सरी दिखा रहा है जहाँ पर पौधों को लाकर रखा गया है और उसके बाद इन पौधों को पूरे इलाके में लगाया जाएगा। सामने मट्टी भराई का काम जो है वो आप देख सकते हैं, उन सभी में भी पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ भी आप भगवान भोलेनाथ के सामने देख सकते हैं पौधे लगे हुए हैं और इसके साथ जो है प्रतीक्षा करने के लिए वेटिंग हॉल, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना हॉल, स्टाफ के लिए स्टाफ हॉल है। तमाम चीजें जो है ये बनाई गई हैं और इसके साथ ही जो प्रवेश और निकास का दरवाजा है वो भी काफी भव्य बनाया गया है। तो ये एक भव्य शवदाह स्थल है। मैं आपको बता दूं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे में एक दुख का तो समय होता है, लेकिन जो परिजन होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम संस्कार है और अंतिम यात्रा जो है
वो थोड़े अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि अंतिम यात्रा जो है जाने वाले के लिए कम से कम यादगार हो और याद रहने लायक हो। तो ऐसे में जो सुविधाएं हैं उन चीजों का भी इस्तेमाल अक्सर जो है वो अंतिम संस्कार में किया जाता है। तो ये बड़ा भव्य जो शब्दागृह बन रहा है, इसमें भगवान भोलेनाथ यहाँ पर साक्षात विराजमान आपको नजर आएंगे। और ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के बारे में बता दें, अभी ये प्रतिमा पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसमें जो भगवान शिव है उनके जटा से माँ गंगा लगातार आपको प्रवाहित होते हुए नजर आएंगी। जब ये प्रतिमा पूरी तरीके से तैयार होगा और जब ये शब्दागृह चालू हो जाएगा, उस दरमियान ये दोनों तरफ जलाशय हैं, ये जलों से भरे रहेंगे। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की जो जटा है वहां से माँ गंगा का जल लगातार बहता रहने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, अब बता दें ये तस्वीरें बांस घाट की है। बांस घाट में एक नया हाईटेक शब्दाह गृह बन रहा है, जो तकरीबन 80 करोड़ से अधिक की लागत से इसे बनाकर तैयार किया जा रहा है। और तकरीबन 4 एकड़ जो भूमि है उसमें ये पूरा शब्दाह गृह फैला हुआ है। और एक साथ अगर हम बात करें तो 8 ऐसे चूल्हे हैं जिन पे पूरी तरीके से लकड़ी से चबूतरों पर जलाया जाएगा। और 6 ऐसे चूल्हे हैं जिनमें लकड़ियों से जलाया जाएगा, लेकिन मशीनें भी उसमें लगी होंगी, ताकि सबके पास ज्यादा खुद से न जाना पड़े किसी व्यक्ति को। और उसके बाद यहाँ पर 4 ऐसे भी चूल्हे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक से जो है शवों को जलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 जो शवों को जलाने की व्यवस्था है वो मशीनों से है, जिसमें 6 लकड़ियों वाले चूल्हे हैं और 4 इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। और वहीं बात अगर करें चबूतरों पर लकड़ियों से अगर चलाने वाले जो चूल्हे हैं उनकी संख्या 8 है। तो कुल मिलाकर 18 शवों को एक साथ यहाँ पर जलाने की सुविधा होगी। ये तमाम सुविधाएं जो है वो पटना के बांस घाट में जो है दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और दूसरी तरफ आपको साफ तौर पर मूर्ति के पीछे आपको वाहनों का आना जाना नजर आ रहा होगा। मरीन ड्राइव है, तो मरीन ड्राइव से जो है साफ तौर पर भगवान भोलेनाथ का पीछे से भी वहां से दर्शन कर पाएंगे। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत।